हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग जो आने वाली कोई भर्ती है जिसमें कि जीएससीसीएल है, जेटको है, पीजीवीसीएल है और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए मैं आज इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो पावर सिस्टम है। और यहाँ पे जो एमसीक्यू दिए गए हैं वो सभी एमसीक्यू उसके रिगार्डिंग जो उसका भी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे। और आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो पावर सिस्टम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस पार्ट है, जिसमें पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल का एक ऐसा पार्ट है जिसमें से मैक्सिमम मार्क आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स इज जनरली, जो इंडस्ट्रियल लोड्स है उसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो हमें पहले दोस्तों पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर है जिसे हम कोस फाई बोलते हैं, तो उसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है और लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर हम किससे कहते हैं, तो जो कोसाइन एंगल बनता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। उसके साथ ही अगर जो दूसरी डेफिनेशन दी जाए तो रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस इज कॉल्ड इज पावर फैक्टर। और तीसरी डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है वो अपरेंट पावर इज इक्वल टू, जो हमारा टोटल 3 टाइप्स के भी पावर होते हैं, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो जो हमारा एक्टिव पावर है डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर है उसे भी हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, लेगिंग पावर फैक्टर। क्योंकि जो लेगिंग पावर फैक्टर है वो हमारा इंडस्ट्रियल लोड है, हमारा वो इंडक्टिव टाइप का लोड है। इस तरह से आप देखेंगे तो 2 वेवफॉर्म होंगे, जिसमें एक हमारा वेवफॉर्म है वो 90 डिग्री लेगिंग हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो 90 डिग्री लेगिंग होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलता है हमें दोस्तों वो हमारा लेगिंग मिलेगा, क्योंकि जनरली लोड है वो इंडक्टिव टाइप का ही लोड हमारा होता है। सभी रेसिडेंशियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, सभी लोड है वो मोस्टली हमारा इंडक्टिव टाइप ही लोड है। इसीलिए हम जो कंसिडर करेंगे तो जो मोस्टली पावर फैक्टर है वो जनरली लेगिंग पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा दूसरा एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू क्रिएट हार्मोनिक्स इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इनमें से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें जो हार्मोनिक्स जो जनरेट होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक्स होते हैं, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ या मैनी मोर, जो हार्मोनिक्स होते हैं वो किस में जनरेट नहीं हो रहे लाइकली। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है दोस्तों, वो हमें डी मिलेगा, इंडक्शन मोटर। यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है, सॉफ्ट स्टार्टर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है, यूपीएस है और इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है दोस्तों, वो इंडक्शन मोटर हमें मिलेगा। उसके साथ ही हमारा थर्ड एमसीक्यू देखें, द चार्जिंग करंट इज द केबल्स, जो केबल्स में चार्जिंग करंट है वो क्या है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये पहला ऑप्शन है हमारा ए, लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, बी ऑप्शन है लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, सी ऑप्शन है लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री एंड थर्ड लास्ट वाला ऑप्शन है डी, लैग्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन 180 डिग्री का है और 2 ऑप्शन 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है वो हमें बी मिलेगा, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री लीड्स करता है। तो उसके जो हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है हमें वो डी मिलता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर है वो बी है, लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। उसके साथ ही हमारा फोर्थ एमसीक्यू देखें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट्स इज मोस्ट डेंजरस। इनमें से कौन सी शॉर्ट सर्किट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन रखे गए हैं, जिसमें डेड शॉर्ट सर्किट है, बी ऑप्शन है लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, सी ऑप्शन है लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट एंड डी ऑप्शन है लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है दोस्तों, वो हमें ए मिलेगा, डेड शॉर्ट सर्किट। जो उसका दोस्तों यहाँ पे जो सभी शॉर्ट सर्किट है उसमें से डेड शॉर्ट सर्किट है वो काफ़ी खतरनाक है। उसका रीज़न यही है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो होने का जो पाथ होता है उसमें कोई रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे डेड शॉर्ट सर्किट है वो काफ़ी डेंजरस होती है। और यहाँ पे जो आप एक्सप्लेनेशन पे भी देख सकते हैं
कि बिकॉज ए डेड शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट रिजल्ट्स इन करंट फ्लोइंग एलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ विथ नो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है दोस्तों, वो हमें डेड शॉर्ट सर्किट मिलता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, जो इफेक्ट होती है विंड प्रेशर की वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है दोस्तों, सपोर्टिंग टावर, न्यूट्रल वायर्स, ट्रांसमिशन लाइंस एंड इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है हमें ए मिलेगा, सपोर्टिंग टावर्स, क्योंकि सपोर्टिंग टावर्स के हिसाब से ही हमें उसकी जो प्रेशर है विंड का वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन सपोर्टिंग टावर्स देन ट्रांसमिशन लाइन। द टावर्स डू हैव ए reasonable surface area that would receive the force generated by any constant wind. It would also have the forces that the suspension point generated by the wind on the transmission line. तो यहाँ पे सपोर्टिंग टावर है उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो विंड मिल होती है उसमें, तो उसका प्रेशर के लिए सपोर्टिंग टावर है वो काफ़ी जनरेट होता है। उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, if the height of transmission tower is increased, which of the following parameter is likely to change? अगर हम ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट है इंक्रीज करेंगे तो इसमें से कौन से पैरामीटर में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हेलोजन लैंप्स, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द एबोव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा दोस्तों, ये हमें यहाँ पे हमारा आंसर है वो हेलोजन लैंप ही नहीं है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है हमारा, कैपेसिटेंस देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो भी हमारा ए ही होगा, क्योंकि जो इंडक्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और जो कैपेसिटेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो कैपेसिटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमें ए मिलेगा, कैपेसिटेंस। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है क्योंकि बाय मिस्टेक कैपेसिटेंस है वो हमारा सही आंसर होगा। तो कैपेसिटेंस है सी, जिसे हम सी बोलते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, द इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो कैपेसिटेंस होगा, ना कि रेजिस्टेंस होगा और ना ही इंडक्टेंस होगा। इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज द लाइन कैपेसिटेंस विल गेट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम ट्रांसमिशन टावर की हाइट जो इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होगा, और जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कैपेसिटेंस। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल ओनली एट फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे जो स्किन इफेक्ट है वो किसके लिए, किस फ्रीक्वेंसी के लिए नोटिस की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए ऑडियो, बी लो, सी हाई एंड डी ऑल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, हाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों आप रीड कर सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी की जो होती है 50 हर्ट्स, उसके लिए इंक्रीज करंट होता है, डिक्रीज डेंसिटी एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एंड हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, आरएफ फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, वो प्रैक्टिकली है वो करंट फ्लो है वो सरफेस की कंडक्टर में होता है, और स्किन इफेक्ट है उसके नियर बाई जनरेट होती है। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसीज है उसमें हमारा स्किन इफेक्ट है वो हम नोटिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पर्पज ऑफ यूजिंग ए बूस्टर इज टू। बूस्टर यहाँ पे वर्ड है बूस्टर, हम बोलते थे ना कोरोना में बूस्टर डोज लेने के लिए। तो यहाँ पे जो बूस्टर का जो पर्पज है वो क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंक्रीज करंट, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, कंपेंसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, कंपेंसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए हम बूस्टर का यूज करते हैं।
तो बूस्टर मोस्टली डीसी जनरेटर में हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा उससे जो वोल्टेज हो ड्रॉप होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए फीडर थ्रू, तो यहीं पे हमारा सही आंसर होगा, वो हमें डी मिलेगा। कंपेंसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप अप सबस्टेशन एसोसिएटेड। इसमें से कौन सा सबस्टेशन है वो स्टेप अप सबस्टेशन किसी के साथ एसोसिएट है। तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड लोड है, कंज्यूमर लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है और जनरेटिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, हमें डी मिलेगा, जनरेटिंग स्टेशन। जो जनरेटिंग स्टेशन है वो हमारा ट्रांसमिशन जो स्टेप अप ट्रांसमिशन है उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं दोस्तों। स्टेप अप ट्रांसमिशन सबस्टेशन received electrical power from a nearby generating facility and use a large power transformer to increase the voltage for transmission to distance location. A transmission bus is used to distribute electric power to one or more transmission line. तो यहाँ पे हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वो, ये इसका सही आंसर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कंडक्टर्स आर बंडल्ड प्राइमरी टू। तो जो यह प्रिलिमिनरी जो होता है वो कंडक्टर बंडल कंडक्टर हम यूज करते हैं। तो इंक्रीज रिएक्टेंस, रिड्यूस रेडियो इंटरफेरेंस और नन ऑफ द एबोव। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा, वो हमें बी मिलेगा, रिड्यूस रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि बंडल कंडक्टर है वो लीड्स टू इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। एन इम्पोर्टेंस एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर्स इज its ability to reduce corona discharge. Reduction in the formulation of corona discharge leads to less power loss and hence improve transmission efficiency of the line, reduce in communication interference. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है दोस्तों, वो हमें बी मिलेगा, reduce reactance। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।